हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार और मैं बात कर रहा हूँ आपका ईआर जोन के बारे में, है ना। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। ओके, आपका एलडीसी एएलपी का एग्जाम है 21 जनवरी को, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। और आपका ऑफिशियल मॉक लिंक आ चुका है। मैंने आपको 3-4 दिन पहले ही सब कुछ बता दिया था, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर आज ऑफिशियल मॉक लिंक आया है, एक बार आप फिर से वीडियो बना दीजिए। तो ये वीडियो आप लोगों के डिमांड पे है, ये लास्ट वीडियो है आपका। अब जो लेक्चर आएगा वो डायरेक्ट 21 जनवरी को जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा तब एग्ज़ाम रिव्यू को लेकर के लेक्चर लाऊंगा। और आज का जो वीडियो है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, आप लोग उसको नोटबुक पे राइट कर लेना। और सेम चीज़ आपको ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम फॉलो करना है। ओके, इसी में आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे है मॉक टेस्ट लिंक फॉर कैंडिडेट फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी, है ना। 50% कोटा जो आपका है, नोटिफिकेशन नंबर। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से ओपन होगा। जितने भी सीरियस स्टूडेंट हो इस लेक्चर को लास्ट तक देखना। मैं आपको मॉक टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा और एडमिट कार्ड के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले अगर आप लोग इस डिस्कशन ग्रुप में नहीं हो तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। मैंने अभी जस्ट एक मैसेज डाला है ग्रुप में कि आज रात में 11 बजे से 3 बजे सुबह तक सर्वर डाउन करने जा रहे हैं। उस टाइम पे टेस्ट ओपन नहीं होगा, परेशान मत होना। सर्वर को और बड़ा किया जा रहा है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, है ना। अभी भी 50 से 60 स्टूडेंट पर डे इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। 21 को ईआर जोन कोलकाता में एग्जाम है, 27 को रायपुर में एग्जाम है ना। इसके अलावा आपका साउदर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, अलग अलग जोन का एग्जाम है। तो 50-60 बच्चे पर डे आ रहे हैं, तो इस वजह से सर्वर को और इंक्रीज किया जा रहा है। तो ऑलमोस्ट आपके जोन का भी 50% से ज़्यादा बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं बता दिया हूँ कि रात में 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक आपका टेस्ट अगर ओपन नहीं होता है तो आप लोग परेशान मत होना, उसके बाद सही हो जाएगा। अब जैसे ही आप मॉक लिंक को ओपन करोगे तो यहाँ पे एक चीज इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। ये जो मॉक लिंक है या जो ये मॉक टेस्ट है, ये है आपका वेस्टेज ऑफ टाइम। क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आप सभी के बिहाफ में मैंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया है, तो आप लोग टाइम वेस्ट मत करना। मैं आपको हर एक चीज बता देता हूँ, तो कोई जरूरी नहीं है ये टेस्ट लगाने का। ये सब इंस्ट्रक्शन है, आप देख लेना। ये मॉक टेस्ट है तो यहाँ पे ऑटो सेव नहीं है, ऑटो सेव नहीं है इस मॉक टेस्ट में। बट फाइनल एग्जाम जो होगा वहां पे ऑटो सेव होगा, ठीक है। मतलब आप शॉर्टकट में ये समझो, 100% सेम एज अनलिमिटेड एजुकेशन टेस्ट सीरीज, ठीक है। इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं समझना है, एक लाइन समझो कि 100% सेम एज अनलिमिटेड एजुकेशन टेस्ट सीरीज। यहाँ पे देखो, वास्तविक परीक्षण मतलब फाइनल एग्जाम के समय प्रत्येक क्लिक के बाद आपका उत्तर सेव हो जाएगा। आप उत्तर विकल्प को बदलने के लिए दूसरे विकल्प पर क्लिक करें, उत्तर विकल्प को हटाने के लिए उसी विकल्प पे क्लिक करें। मैं सब कुछ आपको दिखा दूंगा। मेमोरी टेस्ट जो है आपका मेमोरी टेस्ट, इसमें 2 पार्ट है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में आपका 1 मिनट का रिलैक्सेशन टाइम होगा। ये आपको पता चला। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षण को भली भांति करने के लिए प्रत्येक परीक्षण के उदाहरण को समझें
अपना ध्यान पूरी तरह से हर परीक्षण के हर प्रश्न पर केंद्रित करें ताकि आप अधिकतम अंक अर्जित कर सके। समय सीमा का ध्यान रखें और निर्धारित समय में ही पूरा परीक्षण हल करने का प्रयत्न करें। यदि कोई प्रश्न कठिन लगे तो ज़्यादा समय ना लगाएं बल्कि दूसरे प्रश्न को हल करें। परीक्षण के बीच विश्राम समय का उपयोग करके अपने मस्तिष्क को विश्राम देने के लिए करें ताकि अगले परीक्षण पर पुनः ध्यान केंद्रित हो सके। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रोलिंग के बारे में बताया गया है कि मुख्य परीक्षण में आप प्रश्नों को कंप्यूटर माउस की सहायता से ऊपर नीचे इस तरह से और दाएं बाएं इस तरह से समायोजित करके मतलब स्क्रॉल करके अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। प्रत्येक परीक्षण के समाप्त होने के उपरांत 1 मिनट का विश्राम समय होगा, है ना। मतलब हर वो चीज लिखा हुआ है जो मैं आपको बताता रहता हूँ। अब एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग नोटबुक पे लिख लेना कि आपका ट्रैक मेमोरी अच्छे से लिख लो। ट्रैक मेमोरी, इसमें जो आपका इमेज का क्वालिटी होगा वो ब्लर होगा, ठीक है। और स्टेशन जो कोड होगा वो आपका स्मॉल होगा एंड ब्लर होगा, ठीक है। जैसे मैं टेस्ट सीरीज में आपको दिया हूं पटना का PTN, तो हो सकता है वहां पे होगा PTN, ठीक है। तो इसको आप लोग पॉइंट नंबर 1 में अच्छे से नोट डाउन कर लो। पॉइंट नंबर 2, ऑटो सेव होगा। पॉइंट नंबर 3, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। पॉइंट नंबर 4, यू हैव टू स्कोर एज यू कैन, आप जितना ज्यादा कर सकते हो उतना करना। एक्यूरेसी डजंट मैटर, तो आपका सिर्फ एक काम होना चाहिए कि आपको जितना ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो, निगेटिव है नहीं। एवरेज मार्क्स से अगर आप ज़्यादा ले आओगे तो आप आसानी से उस सेक्शन का टी स्कोर 42 से ज़्यादा 42 से ज़्यादा ले आओगे। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, हाउ टू स्कोर मैक्सिमम। 5th नंबर पॉइंट में आपको माउस जो मिलेगा वो बैड क्वालिटी का मिलेगा और सर्वर जो होगा वो भी आपका बैड क्वालिटी का ही सर्वर होगा, है ना। 2-3 क्लिक करना पड़ेगा किसी ऑप्शन में, 2 से 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। तो इसको एकदम से माइंड में सेटअप कर लो। आपको पेन पेपर नहीं लेके जाना है, कोई रफ शीट वगैरह नहीं मिलेगा, तो ये आपको समझ में आया। और एक ऑक्टागोनल टेस्ट जो आपका आएगा तो उसका ऑक्टागोनल टेस्ट साइज जो होगा वो स्मॉल होगा। तो मैंने ये जितना भी बात बताया है 100% सेम यही आपका आने वाला है एग्जाम में। अब मैं आपको मॉक टेस्ट में कौन कौन सा सेक्शन दिया है उसके बारे में बता देता हूँ। इससे रिलेटेड कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर देता हूँ। और जो टेस्ट मैं बताऊंगा सिर्फ आपको उसका प्रैक्टिस आज से एग्जाम डेट तक करना है। फर्स्ट सेक्शन है आपका ट्रैक मेमोरी, ठीक है। पंजा टाइप का आपका फिगर होगा, पंजा की तरह शेप में, जैसे अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है इस तरह से, है ना। ऐसे करके ऐसे, है ना। मतलब हाथ का पंजा की तरह आपका रहेगा, डबल लाइन सिंगल लाइन ये सब सेम एज अनलिमिटेड एजुकेशन जो मैंने आपको बताया है। स्टेशन का जो कोड होगा वो ऐसा ही होगा, थोड़ा सा छोटा होगा और ब्लर होगा। ओके, तो ये आपको समझ में आया। तो फर्स्ट सेक्शन आपको ट्रैक मेमोरी है, तो आपका काम है ट्रैक मेमोरी का प्रैक्टिस करना, जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, है ना। मैंने फुल टेस्ट में और सेक्शनल टेस्ट में अलग अलग मेमोरी पेज दिया हुआ है। तो अगर 20 फुल टेस्ट और 20 सेक्शनल टेस्ट लगाते हो तो टोटल आपका 40 डिफरेंट ट्रैक मेमोरी पेज मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो वो अपडेट हो जाएगा।
तो इससे क्या होगा, आपका मेमोराइजिंग पावर इंक्रीज होगा। आपका टारगेट होना चाहिए 24 आउट ऑफ 24। अगर आप इससे कम ला रहे हो तो आप इसका सेक्शनल टेस्ट से प्रैक्टिस करो। ट्रैक मेमोरी का सेक्शनल टेस्ट बार बार लगाओ जब तक कि आपका 24 आउट ऑफ 24 नहीं आ जाता है। तो हमेशा आप लैपटॉप से लगाओगे, लैपटॉप से एक्सटर्नल माउस यूज करके। अगर लैपटॉप नहीं है तो फ्रेंड से ले लो या साइबर कैफे में चले जाओ, लेकिन आपको लैपटॉप से एक्सटर्नल माउस के हेल्प से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपका इस तरह से मेमोरी पेज पे क्वेश्चन पेज आएगा, इसको हम लोग कंप्रीहेंशन टाइप बोलते हैं, है ना। इस तरह आपका लेफ्ट साइड में फिगर होगा और राइट साइड में आप क्वेश्चन देखो। इसी तरह से आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, है ना, 12 क्वेश्चन। क्लियर। फिर इसके बाद आपका 1 मिनट का ब्रेक टाइम आएगा, रिलैक्सेशन टाइम। और इसके बाद फिर आपका पार्ट 2, मेमोरी पेज का पार्ट 2 यहाँ पे आप देखो, है ना, ठीक है। फिर इसका आपका क्वेश्चन, फिर इसके बाद आपका वॉच टेबल टेस्ट का 5 मिनट का रिलैक्सेशन टाइम। एग्जाम में आप स्किप नहीं कर पाओगे। जैसे मॉक टेस्ट में आपका दिया हुआ है 5 मिनट अगर इंस्ट्रक्शन टाइम है तो आपको बैठे रहना है। जब टाइमर खत्म होगा अपने आप यू विल मूव टू दी नेक्स्ट सेक्शन। जितने भी बच्चे दोगे साइको टेस्ट, सारे का एग्जाम सेम टाइम पे स्टार्ट होगा और सारे का एग्जाम सेम टाइम पे फिनिश होगा। मतलब 71 मिनट तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, बस आपको स्क्रीन देखना है, माउस के हेल्प से आपको टेस्ट लगाना है। वॉच टेबल टेस्ट में इस तरह से आपका होगा, पहले इंग्लिश और फिर हिंदी। साइको टेस्ट में सिर्फ 2 लैंग्वेज आपका चलता है, एक इंग्लिश और एक हिंदी, और बोथ लैंग्वेज विल कम टुगेदर ऑन द स्क्रीन, है ना, एक साथ। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, एक साथ। लैंग्वेज स्विचिंग ऑप्शन विल नॉट बी देयर इन फाइनल एग्जाम। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश और हिंदी चाहिए तो हिंदी, दोनों एक साथ आएगा। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन यूज इंग्लिश, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी देन यूज हिंदी। ये आपको समझ में आया। फिर आपका उसी तरह से कंप्रीहेंशन टाइप ही बोलते हैं। लेफ्ट साइड में आपका फिगर और राइट साइड में आपका क्वेश्चन। अब मैंने आपको पहले बोला कि मॉक लिंक जो है ना, उस पे 100% डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज फॉलो करना है। एग्जाम में ये जो ऑप्शन है ना, वो यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा। अब स्क्रोलिंग आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है ना। पिछला एक एग्जाम हुआ है वहाँ पे स्क्रोलिंग नहीं था, इसके अलावा जितना भी एग्जाम हुआ है हर जगह स्क्रोलिंग था। तो मैं आपको स्क्रोलिंग पे प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो अगर स्क्रोलिंग है तो अच्छी बात है, और अगर स्क्रोलिंग आपके एग्जाम में नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, आपके लिए और आसान हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखोगे, आंसर करोगे फटाफट। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर स्क्रोलिंग होगा तो आपको थोड़ा सा माउस जो है ना, उसका लेफ्ट क्लिक थोड़ा सा स्पीड में चलाना है, जैसे मैं आपको टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करवाता हूँ। और एक ही फिगर होगा और आपका इसी फिगर पे 20 क्वेश्चंस होंगे, है ना, इस तरह से। और इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग और वर्टिकल स्क्रोलिंग करना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट बता देता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वॉच टेबल टेस्ट 21 से लेकर के 25 तक ओपन करने का। जैसे ही मैं ओपन करूँगा टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा, आप लोग लगा लेना, है ना। कुछ चेंज करेंगे इस टेस्ट में, जैसे नॉर्थ के जगह पे एन यूज होगा, साउथ के जगह पे एस यूज होगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और टफ होगा, मतलब कुछ चेंज मैं करूँगा। तो आपको इसका प्रैक्टिस करके जाना है। वॉच टेबल टेस्ट 21 से 24 जब मैं ओपन करूंगा तब, अगर मैं नहीं ओपन करता हूं तो भी कोई बात नहीं, आपका प्रिपरेशन 100% कंप्लीट है, लेकिन चांस है कि मैं ओपन कर दूंगा। अभी आप टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका काम होना चाहिए फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने का। तो आपका 20 आउट ऑफ 20 जब तक नहीं आता है तब तक आप प्रैक्टिस करोगे।
सेक्शनल टेस्ट में जा करके वॉच टेबल टेस्ट का प्रैक्टिस करो। दुनिया भर का अटेम्प्ट इसीलिए दिया हूँ ताकि प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी जगह पे आपको 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट मिलता है, यहाँ पे मैं 9 अटेम्प्ट देता हूँ। अटेम्प्ट खत्म हो जाता है, मैसेज करो, आपका अटेम्प्ट न्यू कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिस में कमी नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से प्रैक्टिस करो। फिर आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट आएगा और इसमें हिडन क्यूब टेस्ट होता है और ब्रिक टेस्ट होता है। मैंने आपको पहले बोला हुआ है कि आपको जो है वो ब्रिक टेस्ट का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ब्रिक टेस्ट का आपका यहाँ पे 10 फिगर होगा, एक फिगर में आपका 5 क्वेश्चन होगा। सेव एंड नेक्स्ट आप करोगे नेक्स्ट फिगर में जाने के लिए, और अगर आप आगे चले जाते हो तो फिर आप प्रीवियस भी आ सकते हो। 5 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। जब तक आपका टाइमर चल रहा है तब तक आपको जितना बार मन है आगे जाओ पीछे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टेस्ट सीरीज में टारगेट रखना है 50 आउट ऑफ 50, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे करो। आफ्टर फाइनल एग्जाम आप खुद कमेंट करोगे कि सर एग्जाम काफ़ी अच्छा गया है, और आप डेफिनेटली साइको टेस्ट पास करोगे। इसके बाद आपका ब्रिक टेस्ट इसी तरह से है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 10 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। अब फिर से वही बात कि ये रेलवे जो है ना, मतलब ये जो एजेंसी है जो साइको टेस्ट कंडक्ट करता है, ये लोग अपने आप को अपडेटेड नहीं रखता है। ये लोग जैसा है वैसा चल रहा है। मतलब इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको ब्लाइंडली अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज को फॉलो करना। अब यहाँ पे ये 10 ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिक टेस्ट में। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में 9 ऑप्शन देगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में 10 ऑप्शन देगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में 5 ऑप्शन देगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो ये ABCD यहाँ पे सीरियली है ना, वो सफलिंग कर देगा। सफलिंग मतलब BAEDC ऐसे, तो वो कुछ भी कर सकता है। और इसीलिए मैंने अपना टेस्ट सीरीज इसी हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। मैंने आपको ब्रिक टेस्ट में 1 से लेकर के 35 तक टेस्ट दिया हुआ है। ब्रिक टेस्ट आप देखना, आप स्टार्टिंग का 20-25 टेस्ट लगाओगे तो आपको ABCD सीरियली मिलेगा। आप 25 से 35 लगाओगे तो आपको सफलिंग किया हुआ मिलेगा। लास्ट में आपको 10 ऑप्शंस मिलेंगे, किसी किसी में आपको 9 ऑप्शंस मिलेंगे, किसी किसी में आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे। मैं सब कुछ इसीलिए दे करके रखता हूँ ताकि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो वहाँ पे आप टैकल कर लोगे। और यही रीजन से अनलिमिटेड एजुकेशन मार्केट का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बना हुआ है। आप 5 ऑप्शन पे प्रैक्टिस करके जाओगे और एग्जाम में 10 ऑप्शन आ जाएगा, आप क्या करोगे। इसीलिए जो सेक्शन में बोलता हूँ आपको उसका प्रैक्टिस अच्छे से करना है। आप क्या करोगे, ब्रिक टेस्ट का 1 से 35 टेस्ट सेक्शनल टेस्ट जो है वो सब एक बार लगा लेना। चलो इसका कहानी खत्म। एक बच्चा का क्वेश्चन था कि सर वॉच टेबल टेस्ट में, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि सर वॉच टेबल टेस्ट में 6 तक दिया हुआ है। यहाँ पे देखो 6 तक। तो मैंने आपको बोला ना, ये लोग अपने आप को अपडेटेड नहीं रखते, ये लोग कुछ भी डाल देते हैं। लेकिन अभी तक जो एग्जाम हुआ है उसमें 5 ऑप्शन ही आते हैं एग्जाम में, है ना। 6 ऑप्शन डालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पिछला GDC जो हुआ था किसी और जोन में, उसमें भी ये लोग मॉक लिंक में 6 डाले थे और फाइनल एग्जाम में 5 तक ही पूछे। तो इसीलिए मैं मॉक लिंक को उतना सीरियसली लेता नहीं हूँ। आप लोगों का एग्जाम है तो आप लोग सीरियसली लेते होगे, लेकिन दिन रात का तो मेरा यही काम है। तो मुझे पता है, जैसे आज आपका मॉक लिंक आया लेकिन मैंने 4 दिन पहले ही आपको बता दिया था कि ये आने वाला है ना। फिर आपका पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट में पिक्चर पोजीशन टेस्ट आएगा इसी तरह से, है ना। और इसमें आपका 60 क्वेश्चन होगा और 7 मिनट का टाइम होगा और 30 क्वेश्चन का 2 सेट होगा, ठीक है। सेट 1 और सेट 2। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। 30 क्वेश्चन बनाने के बाद रुक मत जाना, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके अगला सेट पे जाना है, ठीक है। इसको याद रखना, बार बार प्रैक्टिस करो। 20 सेट मैंने दिया हुआ है। जब तक आपका 55 प्लस नंबर नहीं आता है आउट ऑफ 60 तब तक आप प्रैक्टिस करो। अटेम्प्ट का टेंशन नहीं लेना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। अनलिमिटेड एजुकेशन पे सिर्फ एक रूल फॉलो होता है, यू डोंट हैव टू शेयर। आप पेमेंट करते हो, आपको करना है जितना प्रैक्टिस आप करो, मैं अवेलेबल हूँ उसके लिए। लास्ट में मैं आपको एक फुल टेस्ट ओपन करके भी दिखाऊंगा। और लास्ट में आपका आएगा ऑक्टागोनल टेस्ट। ऑक्टागोनल टेस्ट काफ़ी लोग हेक्सागोनल बोलते हैं। बेसिकली हेक्सागोनल में 6 साइड होता है, ऑक्टागोनल में 8 साइड होता है। तो यहाँ पे साइड काउंट करोगे तो 8 है, तो ऑक्टागोनल टेस्ट इसको बोला जाता है, ठीक है। ऑक्टागोनल टेस्ट यहाँ पे भी आपको
7 मिनट मिलेगा फाइनल एग्जाम में और 96 क्वेश्चंस होंगे, 32 और 32, है ना, सेट 1, 2 और 3। तो आपको अच्छे से बनाना है एग्जाम में, मतलब अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज में आपका टारगेट 96/96 होना चाहिए। मैं अभी भी बता दे रहा हूँ यहाँ पे, काफ़ी लोग ऑक्टागोनल टेस्ट को इजी मानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टफ यही होता है और सबसे ज़्यादा बच्चे फेल इसी में करते हैं, क्योंकि आप कितना स्कोर करते हो ये मायने नहीं रखता है। पूरा का पूरा शिफ्ट में, पूरा का पूरा एग्जाम में सब लोग मिल करके कितना स्कोर करते हैं, एवरेज स्कोर कितना आता है ये मायने रखता है। आपको लगता होगा कि आपने 82 स्कोर किया है तो आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर एवरेज स्कोर 84 चला जाएगा तो आप साइको टेस्ट फेल कर जाओगे ऑक्टागोनल टेस्ट में, ठीक है। और ऑक्टागोनल टेस्ट का कट ऑफ भी 82 से 84 जाता है आउट ऑफ 96, इसको भी याद रखना। अब यहाँ पे एक टेस्ट मैंने ऐड किया हुआ है लास्ट में, आप जितने भी बच्चे हो इस टेस्ट को लगा लेना। ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूँ। ALP साइको फुल टेस्ट 50, एग्जाम पैटर्न, सिंगल अटेम्प्ट सीरियसली विथ लैपटॉप। तो इसको आपको अच्छे से लगाना है, और अगर टाइम मुझे मिल जाता है तो मैं आपका एक फुल टेस्ट ऐड करूँगा 51, जिसका नाम होगा प्रैक्टिस बिफोर फाइनल एग्जाम, ठीक है। 51 मैं पूरा कोशिश करूंगा कि ये 19 जनवरी को आपका आ जाए, मतलब 19 जनवरी को आप ये टेस्ट लगा लो, क्योंकि 21 को आपका एग्जाम है तो 20 को नहीं डालेंगे, 19 को डालेंगे। सिंगल अटेम्प्ट होगा और आप लोग एकदम से फ्रेश माइंड से लैपटॉप पे इस टेस्ट को सीरियस हो के लगाना। जो स्कोर आप यहाँ पे लाओगे वही होगा आपका रियल का परफॉर्मेंस, और सेम स्कोर आप एग्जाम में भी लेके आओगे। याद रखना, मैक्सिमम स्टूडेंट अनलिमिटेड एजुकेशन पे प्रैक्टिस करते हैं तो सभी का प्रिपरेशन अच्छा हो जाता है, सब लोग अच्छा स्कोर करते हैं, जिसकी वजह से एवरेज स्कोर हाई चला जाता है। तो इसीलिए आपको एग्जाम में काफ़ी अच्छा करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपके लेफ्ट में, राइट में, अगल बगल जिससे भी पूछोगे ना वो अनलिमिटेड वाले ही बच्चे होंगे। तो जब वो अच्छा से प्रैक्टिस किए हैं तो वो भी तो अच्छा स्कोर करेंगे ना। और टी स्कोर का फॉर्मूला एवरेज स्कोर पे डिपेंडेंट है, तो आपको एवरेज स्कोर से ज़्यादा लाना पड़ेगा। आपका मेडिकल हो चुका है, आपका रिटर्न हो चुका है, साइको टेस्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइको पास करो, जॉब लो। अब मैं आपको एडमिट कार्ड के हेल्प से थोड़ा सा एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट समझा देता हूँ। वैसे तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी में देख लो। 21 जनवरी को आपका एग्जाम है, 4 घंटा पहले चले जाओ, वहाँ पे जाओ, बैठो, चाय कॉफ़ी पियो, घूमो, लेकिन एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंच जाना। 8:30 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा। ये आपका सेंटर है, एक ही सेंटर पे एग्जाम है, तो सारे बच्चे यहीं पे मिलोगे। आपस में भी डिस्कशन करना कि भैया तुम कहाँ से पढ़े थे, तुम कहाँ से पढ़े थे। वहाँ पे देखना कितने बच्चे आपको अनलिमिटेड एजुकेशन वाले मिलते हैं। मुझे भी कमेंट करना, मैसेज करना, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। इसी विधान नगर के बगल में है दमदम, है ना, जहाँ से मैंने 2010 से 14 बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, डॉक्टर सुधीर चंद्रासुर डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज दमदम, आप लोग जानते होंगे, दमदम मेट्रो स्टेशन है। और उसके बाद गेट निकाल के एमटेक NIT अगरतला से, ठीक है। तो ये मैं इसीलिए यहाँ पे बता दिया कि आप लोगों का एग्जाम यहाँ पे है, तो मे भी आप लोग जानते हो कि दमदम में एक कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। और काफ़ी बच्चे इस रिलीविंग लेटर को लेकर के परेशान हो रहे थे, तो यही है आपका, ठीक है। RRC ER को सौंपा जाएगा, तो बस पे आपको अपना साइन वगैरह कर देना है, फोटो वगैरह चिपका देना है, ओके। अब यहाँ से मैं आपको इंस्ट्रक्शन बताता हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका मेडिकल हो चुका है तो आपको विजन सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था और वही चीज़ हुआ है। आपका विजन सर्टिफिकेट नहीं है, आपको बस एडमिट कार्ड लेकर के जाना है और एक ओरिजिनल आई कार्ड, ठीक है, ID कार्ड। एग्जाम का टाइम है आपका 71 मिनट। मैंने सब कुछ बताया हुआ है। आपका सेक्शन आपको पता चल चुका है कि आपका ट्रैक मेमोरी आएगा, वाच टेबल टेस्ट आएगा, ब्रिक टेस्ट आएगा, पिक्चर पोजीशन आएगा और ऑक्टागोनल आएगा, ठीक है। टाइम भी आपको मैंने बता दिया है, 12 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 7 मिनट, पांचों सेक्शन का 25 मिनट, 5-5 मिनट करके इंस्ट्रक्शन टाइम और 5 मिनट आपका ब्रेक टाइम।
4 यहाँ, है ना, 2 सेक्शन के बीच में, और एक आपका 2 मेमोरी पेज के बीच में। तो 12 10 22, 5 27 और 14 41 और 5 46 और 25 71 मिनट। ठीक है, यहाँ पे आपका जो एम्प्लॉय नंबर है वही आपका यूजर नेम होगा, और डेट ऑफ बर्थ जो है इस फॉर्मेट में वो आपका पासवर्ड होगा। और आपका पेन पेंसिल पेपर कुछ भी लेकर के नहीं जाना है, कैलकुलेटर वगैरह सब कुछ, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। एकोमोडेशन वगैरह का अपना खुद का अरेंजमेंट करना है। स्पेसिफिक कंप्यूटर नोड नंबर विल बी अलॉटेड टू एवरी कैंडिडेट, ये सब नॉर्मल चीज़ है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। एक चीज़ है कि ड्यूरिंग द एग्जाम, मतलब एट द मिड ऑफ द एग्जाम, फिजिकल लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड सिग्नेचर विल बी टेकन इन द अटेंडेंस सीट। तो यहाँ पे जो आपका इंस्ट्रक्शन टाइम होता है ना 5 मिनट का, तो वहाँ पे आपका ये सब होगा। तो देखो साइको टेस्ट में 71 मिनट लगता है, लेकिन ये काफ़ी फास्ट चलेगा काउंट डाउन टाइमर। तो मेरा सजेशन यही है कि थोड़ा सा स्क्रीन को सीरियसली देखते रहना, पलक झपकते टाइम कैसे पास होगा आप बिलीव भी नहीं करोगे। ये नहीं कि खिड़की से देख रहे हैं, अगल बगल झांक रहे हैं, किसी दूसरे के सिस्टम पे देख रहे हैं, कुछ भी नहीं। 71 मिनट के लिए आपका आंख सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन टाइम पे और ब्रेक टाइम पे थोड़ा बहुत माइंड को रिलैक्स करना है, और मेन सेक्शन टाइम पे जितना स्पीड आप माउस चला सकते हो उतना स्पीड चलाओ, जितना स्पीड आप आंख को चला सकते हो, दौड़ा सकते हो, जितना स्पीड आप कर सकते हो उतना स्पीड आपको करना है। अब मैं थोड़ा सा आपको ऑक्टागोनल टेस्ट का शेप भी दिखा देता हूँ कि कैसा होता है, मतलब कैसा स्मॉल साइज आपका आएगा, तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। ये आपका स्किप बटन एग्जाम में नहीं होगा, आप स्किप नहीं करोगे, 5 मिनट तक आप बैठे रहोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम बचाना है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, तो इसीलिए मैं बोला प्रैक्टिस बिफोर एग्जाम करके एक टेस्ट देंगे, मैं उसमें थोड़ा सा इसका क्वालिटी जो है ना वो ब्लर करूँगा। ठीक है, और स्टेशन का जो नेम है या साइज जो है उसको उसको थोड़ा सा स्मॉल करेंगे। जैसे ये HPU है तो हो सकता है आपका ये इस तरह से होगा, है ना, ये इस तरह से होगा। तो मैं आपको एक सेट का प्रैक्टिस करवा दूंगा, कोशिश करूंगा ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। और जब आपका ये पार्ट 1 खत्म होता है, इस तरह से आप देखो, जैसे जैसे बता रहा हूँ ध्यान से देखना। ये है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग और ये है आपका वर्टिकल स्क्रोलिंग। माउस का स्क्रॉल काम नहीं करेगा, इस बात को भी याद रखना। जो भी करना है लेफ्ट क्लिक से ही करना है। अब इसको आप क्लिक किए, है ना, अब आप चाहते हो कि इसका आंसर ए नहीं बी होगा, तो बी पे क्लिक करो, अपने आप ऑटो सेव होगा। जैसे ही आपका मेमोरी पेज 1 खत्म होगा तो आपका 1 मिनट का यहाँ पे रेस्ट टाइम मिलेगा। मैंने स्क्रीन ब्लैंक कर दिया है, पहले आपका दिखता था अगला सेट का स्क्रीन, तो कुछ लोग उसको मिस यूज करते थे, तो अब मैंने ब्लैंक कर दिया है। और उसके बाद आपका, है ना, ये आपको दिख जाएगा कि कितना आपने बनाया है क्या नहीं बनाया है। फिर आपका मेमोरी पेज 2 आएगा, फिर आपका इसका क्वेश्चन पेज, फिर आपका रेस्ट टाइम, फिर आपका वॉच टेबल टेस्ट 5 मिनट, फिर आपका इस तरह से। तो यहाँ पे स्क्रोलिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर स्क्रोलिंग हुआ तो अनलिमिटेड एजुकेशन वालों को कोई दिक्कत नहीं होगा, 4 के आओगे। अगर स्क्रोलिंग नहीं हुआ तो अनलिमिटेड एजुकेशन वाले बच्चे और ज़्यादा 4 के आओगे। ठीक है, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2-4 सेट बिना स्क्रोलिंग वाला भी आप लोगों को दे दूँ। चलो, यहाँ पे हुआ। इसके बाद आपका ब्रिक टेस्ट आएगा। ब्रिक टेस्ट में आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको लास्ट में 10 ऑप्शन दिया हुआ है ना। अब 5 आए तो डायरेक्ट मारोगे, अगर 10 आया तो स्क्रॉल करके मारना पड़ेगा, है ना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आगे जाओगे, टाइम बचा हुआ है पीछे जाओगे। क्लियर, चलो। इसके बाद फिर आपका रेस्ट टाइम, फिर आपका पिक्चर पोजीशन टेस्ट का 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन। जब आप फाइनल एग्जाम दोगे ना, तब आप मैसेज करोगे सर आपका सर्वर काफ़ी अच्छा है। मतलब यहाँ पे मैं आपको पब्लिक ग्रुप देता हूँ जहाँ पे आप डिस्कशन करते हो, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बता देते हो। लेकिन ये गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम लेता है ना, या कोई एजेंसी, तो वहाँ पे आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगा भी ना तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो जब आप फाइनल एग्जाम दे करके आओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना बढ़िया जगह से प्रैक्टिस किया हुआ है। मार्केट में साइको टेस्ट का काफ़ी कम प्लेटफॉर्म क्यों है? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है।
जब गवर्नमेंट एजेंसी नहीं कर पा रहा है सही से, तो सोचो हम लोग कैसे मैनेज करते होंगे। तो पिक्चर पोजीशन टेस्ट जो है ये आपका 30 क्वेश्चन देखो यहाँ पे, और 7 मिनट का टाइम, और फिर 7 नेक्स्ट करके 30 क्वेश्चन। ओके, फिर ये सेक्शन जब आपका खत्म होगा तो आपका 1 मिनट का रिलैक्सेशन टाइम, फिर आपका ऑक्टागोनल टेस्ट, इसमें 5 मिनट का टाइम, फिर आप चले जाओगे यहाँ पे। आप साइज देख लो, सेम साइज आपके एग्जाम में आने वाला है ना। यहाँ पे मैं 6 मिनट में प्रैक्टिस करवाता हूँ, सब कुछ मेरा खुद का बनाया हुआ स्ट्रेटजी है जो स्टूडेंट पसंद करते हैं। 6 मिनट में अगर आप सपोज करो यहाँ पे 85 ही लाते हो, तो एग्जाम में आपको 7 मिनट मिलेगा, आप वहाँ पे आराम से 96 आउट ऑफ 96 करोगे। कम टाइम दे करके मैं प्रैक्टिस जानबूझ के करवाता हूँ ताकि एग्जाम में प्रेशर हैंडल करने में आसानी होगा। यहाँ पे 32 क्वेश्चन का सेट है, आप देख लो, है ना। इस टेस्ट को मैंने सिंगल अटेम्प्ट दिया हुआ है जानबूझ करके, तो लगाना सीरियस हो करके। और अगर मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिस बिफोर एग्जाम वाला एक सेट, मुझे मन है कि मैं ऐसा एक सेट दूं, तो 19 जनवरी को मैं इसको डाल दूंगा, आप लोग लगा लेना। और अगर आपको लगता है कि आपके जोन से रिलेटेड साइको टेस्ट के बारे में मैंने हर एक इन्फॉर्मेशन दिया है, मैंने कोशिश किया है सब कुछ अच्छे से बताने का, आप सही प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस किए हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना मेरे मोटिवेशन के लिए। और अगर आपके मन में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको उसका आंसर टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा, या पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं 21 जनवरी को इवनिंग में रिव्यू एंड एनालिसिस को लेकर के।